हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ 14 अगस्त का व्लॉग। शुरू में आपने देख लिया होगा, वैसे काफ़ी देर बाद यानी काफ़ी टाइम बाद जो है ना व्लॉग अपलोड करना हुआ है, क्योंकि काफ़ी बिजी टाइम गुजर रहा था, तो वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर, यहाँ पर 13 अगस्त की रात है, 12 बजे का टाइम था, यानी 12 बज चुके थे और 14 अगस्त लग चुकी थी और यहाँ पर जो है ना सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। और हमने मंगाया था कबाब जी से 14 अगस्त का केक कल जो है ना वो केक कट करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने ब्राउनी मंगा ली थी। और ये ब्राउनी काफ़ी मज़े की थी। वैसे ये लाइट ब्राउन वाली बेल्जियम चॉकलेट ब्राउनी थी और ये डार्क ब्राउन वाली जिसमें वाइट चॉकलेट भी है, ये थी मार्क्स चॉकलेट ब्राउनी। तो दोनों का ही टेस्ट अच्छा था, लेकिन मुझे मार्क्स चॉकलेट ब्राउनी ज़्यादा अच्छी लगी और बेल्जियम वाली जो है वो सिस्टर ने मंगाई थी। खैर, मैंने दोनों ही टेस्ट की थी और मैंने अपनी वाली ही खाई थी जो डार्क ब्राउन है, मार्क्स वाली। और वैसे भी कबाब जी बेकरी का तो ब्राउनी वगैरह का या केक का या चीज़ों का टेस्ट अच्छा होता ही है। और गैलेक्सी का जो मैंने ग्लास मंगाया था वो भी टेस्ट में मज़े का था, गैलेक्सी चॉकलेट का था वो। और जब केक नहीं मिला था तो यहाँ पे मिशी बना रही थी रात के टाइम में केक कल के लिए। और कल का कुछ पता नहीं था कि हम बाहर जाके सेलिब्रेशन करेंगे या फिर घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन खैर फाइनली बाहर जाना हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय किया हमने 14 अगस्त को। और ये 14 अगस्त भी हर बार की तरह यादगार बन गई थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया जब हम लोग मनोड़ा बीच गए थे, जब सेलिब्रेशन की थी, और उसके बाद फिर अभी। और यहाँ पर फाइनली केक हमारा तैयार हो गया था। सिंपल से ही केक हमने बनाया था। फिनिशिंग थोड़ी जो है ना वो सही नहीं हुई थी, क्योंकि क्रीम ख़त्म हो गई थी। 2 केक हमने पहले ही बना लिए थे जब हम लेकर गए थे मनोड़ा बीच पर। तो खैर यहाँ पे फाइनली तैयार हो गया था केक, फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने के लिए। और उसके बाद 14 अगस्त की क्लिप है ये। सुबह का टाइम नहीं था, बल्कि दोपहर का ही टाइम था। हम लोग देर से सो के उठे थे, क्योंकि रात में केक बनाने में भी लगे हुए थे, तो थकन ही हो गई थी उससे पहले। फिर जब घूम कर आए थे पिकनिक पे से, तो जब भी उसकी वजह से भी काफ़ी थकन थी। एक ही दिन का गैप मिला था, क्योंकि 11 से तैयारी करे थे पिकनिक की, उसके बाद 12 को पिकनिक पे गए, 13 को घर में थे और अगले दिन सेलिब्रेशन की तैयारी करे थे। रात में केक वगैरह बनाया और अब फाइनली यहाँ पर आयरन कर ली थी मैंने ड्रेस पे। और उसके बाद तैयार होकर हम लोग जा रहे थे बाहर। फाइनली हमारा डिसाइड हो गया था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। और इस तरह की फ्रिल मैंने लगवाई थी, ये बैक साइड से लॉन्ग है और फ्रंट से शॉर्ट है। इस तरह की फ्रिल लगाई थी मैंने। और जीन्स वाइट कलर की, उसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा। ये है इस ड्रेस की मैचिंग के इयररिंग्स। वैसे ड्रेस की मैचिंग के इयररिंग्स काफ़ी अच्छे मिल गए थे और इसके ओकेजन के लिहाज से, ड्रेस के लिहाज से अच्छे लग रहे थे। खैर फाइनली यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। बाकी सब तैयार होते काफ़ी लेट हो गया था हमें, और जल्दी जल्दी तैयार होके हम आ गए थे कार में। और रिंग्स जो है ना मैंने कार में ही पहनी थी, नेल पॉलिश भी मैंने कार में ही सेट की थी। वैसे मैंने नेल पॉलिश सुबह लगाई थी, लेकिन काम करने में मेरी नेल पॉलिश ख़राब हो गई थी, तो मैंने सारी हटा दी थी। उसके बाद फिर कार में बैठ के फिर लगाई थी। मैंने कहा मैं एंड टाइम पर ही लगाऊंगी कि मेरी नेल पॉलिश ख़राब ना हो सके। खैर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सभी लोग निकले हुए थे, ज़ाहिर बात है। और फिर मैं तो उसके बाद फिर हम लोग तफरीह में लग गए थे कि सेल्फीज़ वगैरह बनाई और वीडियोज़ वगैरह बनाई, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था बहरिया टाउन का और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी। 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का। तो यहाँ पर जो है ना बस लॉन्ग ड्राइव हो गई थी। और यहाँ मशीन लगा रही है नेल पॉलिश। और यहाँ बहरिया टाउन पहुँचते ही उस्मान ने बाजा बजाना शुरू कर दिया था। तो फाइनली हम पहुँच गए थे बहरिया टाउन। और उसके बाद अभी हमें और आगे जाना था, क्योंकि ये तो अभी शुरू ही था और उससे आगे भी काफ़ी बड़ा माशाल्लाह से बहरिया टाउन बना हुआ है। तो उसके बाद भी हमें काफ़ी ड्राइव करनी पड़ गई और उसके बाद आगे जाके पार्क था, फिर हम लोग वहाँ रुके थे। वैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे बहरिया टाउन में, तो माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है। और यहाँ की जो मस्जिद है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।
माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है और रात के टाइम वापसी पे आते हुए जब इसकी लाइटिंग ऑन थी तो काफ़ी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मस्जिद माशाल्लाह से अच्छी बनी हुई है। खैर यहाँ पर अभी ये बैरिया टाउन का शुरू है और उसके बाद आगे जाके पार्क है, तो हम लोग वहीं पर जो है वो जा रहे थे। तो फाइनली हम पार्क की तरफ आ गए थे और साइड में हमने गाड़ी पार्क की थी। यही सेलिब्रेशन की केक कट किया और बाबा केक कट कर रहे हैं। केक कट करने के बाद पीसेस बनाई, यहीं पे केक खाया। वैसे ट्री मिल्क केक बनाया था मिशी ने और काफ़ी मज़े का ये बना था। वैसे 3 मिल्क केक अलग अलग फ्लेवर में बन रहा है तो टेस्ट सब में ही उसका अच्छा आता है। और यहाँ पे चाय बना के लेकर आए थे। चाय पी, केक भी सबको बहुत पसंद आया था। केक को एंजॉय किया और उसके बाद इस टाइम पे भी हमने काफ़ी फ़न किया, एंजॉय किया, सेल्फीज़ वगैरह ली, वीडियो बनाई। उसके बाद फिर सामने पार्क था। ये था कि पहले हम केक कट कर ले, उसके बाद फिर सामने पार्क में जाएंगे क्योंकि सामने पार्क में फंक्शन वगैरह हो रहा था। यानी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, हमें टाइमिंग का पता नहीं था कि किस टाइम पे स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी देर में यानी 9 बजे तक ये स्टार्ट होता है फंक्शन। वह हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए थे, हमें पता नहीं था इसका। खैर यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, और अभी इस टाइम पे और ज़्यादा लोग आने शुरू हुए थे। खैर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम इतनी देर वेट करते और यहाँ पे रुकते, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव करके हम लोग यहाँ आए थे और फिर वापस भी जाना था। तो खैर फिर हम लोग यहाँ से जो है ना वो चले गए थे और उसके बाद फिर हम लोग गए थे कबाबीज़ रेस्टोरेंट, क्योंकि ये था कि आज खाना बाहर ही खाएंगे। वापसी पे हाईवे पड़ता है तो हाईवे पे ही फिर हम लोग रुके थे।
या फाइनली अब हम निकले हैं बहरिया टाउन से बाहर और आते आते रात ही हो गई है। लेकिन बहरिया टाउन काफ़ी अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया और अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और ये है कि इंशाल्लाह कभी हुआ तो दोबारा भी यहाँ पर आएंगे। खैर फाइनली अब हम आ गए थे कबाबजीज़ रेस्टोरेंट और काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर और सीट नहीं मिली थी हमें पे कहीं भी बैठने के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, और प्लेलैंड वगैरह बच्चों के झूले, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर भी हम फर्स्ट टाइम ही आए थे। वैसे खाना भी टेस्ट में अच्छा था। वैसे भी कबाबजीज़ रेस्टोरेंट और बेकरी वगैरह फेमस ही हैं। खैर यहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया। और ये एरिया खाना खाने का है। यहाँ एक टेबल मिल गई थी तो बाबा और ड्राइवर अंकल वगैरह यहीं पे बैठ गए थे। उसके बाद हमें टॉप फ्लोर पे टेबल मिली थी।
यहाँ हमें टेबल नहीं मिली थी। पहले हम गए थे काउंटर पे जाके बोला तो फिर उन्होंने टेबल अरेंज करके दी। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे आए थे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं मिली, उसके बाद फिर आ गई यहाँ पर। वैसे यहाँ मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा जो है ना फास्ट फूड खा खा के दिल भर गया था। इस वक्त पे हमारा जिंगर बर्गर या कुछ और इस तरह का खाने का मूड नहीं था, तो हमने चिकन पिशावरी कढ़ाई ऑर्डर की थी बस, और उसके अलावा चपाती रोटी और तंदूर की रोटी। और ऑर्डर करने के बाद भी 45 मिनट्स बाद खाना आया था, यानी कि पौन घंटा हमने इंतज़ार किया। इतना ज़्यादा वेट करना था खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे तफरी में लग गए थे, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इतनी देर लगेगी। नीचे टेबल पे बाबा ने भी अपने लिए चिकन पिशावरी कढ़ाई और उसके अलावा सीख कबाब ऑर्डर किए थे, और हम लोगों ने खाली चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। और उनका ऑर्डर जल्दी आ गया था, थोड़ा हमारा काफ़ी लेट आया था क्योंकि हमें ऊपर टेबल नहीं मिली थी, इसलिए खैर यहाँ फिर हम तफरीयों में लग गए थे, टाइम पास कर रहे थे अपने कि जब तक खाना आ जाए। उसके बाद कढ़ाई आ गई थी, फिर हम लोगों ने खाना खाया। वैसे ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की, टेस्ट जो है ना मुझे बहुत ही मज़े का लगा। खाना खा लिया था, उसके बाद नीचे आ गए थे, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ बाहर। वैसे फाउंटेन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने पिक्स वगैरह ली और उसके बाद आ गए थे बाहर, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर से। इस बार की जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन यादगार रहेगी। 2 बार सेलिब्रेशन हो गई, एक मनोला बीच पे और 14 अगस्त को यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा दोनों जगह ही हम लोगों ने मज़ा किया। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और रास्ते में से आइसक्रीम खाते हुए जाएंगे, क्योंकि मूड था आइसक्रीम खाने का। तो अल्फाइन क्लाटो पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आइसक्रीम खा के फिर 12 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। यहाँ अल्फाइन क्लाटो पे काफ़ी ज़्यादा रश था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। खैर मैं तो कार में ही थी, और यही लोग बस आइसक्रीम लेकर आ गए थे कार में, और फिर कार में ही हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। तो इस तरह से हमने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की। आज का मेरा व्लॉग वैसे इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।